भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। हर हर महादेव। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मोहम्मद अखलाक खान की तरफ से आप सब लाइव से जुड़े और लाइव का आनंद लें। आज शिवरात्रि का महापर्व है। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप मेरे लाइव से जुड़ें ताकि आप इस लाइव का आनंद उठा सकें। और ऑपरेशन अभी बाकी है क्योंकि कल के इंटरव्यू को आपने देखा है, तो कल के इंटरव्यू को देख लेने से इस कार्यक्रम की, इस सभा की समाप्ति इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल यादव सभा को आगे तक ले जाना चाहते हैं। आइए, लेकिन आज हम आपके साथ जुड़े हैं, लाइव से जुड़े हैं, इसलिए कि हम आज महाशिवरात्रि, हर हर महादेव का दिन है। तो हर हर महादेव के दिन में झगड़ा लफड़ा ये सब मुझे लगता है कि उचित नहीं है। आज भोलेनाथ का दिन है और भोलेनाथ के दिन में आज है एक कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में, वहाँ मैं निकल रहा हूँ और समय का अभाव है, इसलिए मैं खेसारी लाल यादव जी के इंटरव्यू का एक एक पॉइंट का आपको पूरी वीडियो दिखा दिखा के पूरा बढ़िया से उस इंटरव्यू का जवाब 1 लाख खान देगा उनको। तब ये तो क्लियर हो गया कि अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ 7 महीने से, वो छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने समय पे फीस नहीं भरा था। उनके जितने शागिर्द हैं वो सब सारे चुप हो चुके हैं। मैंने बोला था ना कि सामने आना पड़ेगा, खेसारी लाल यादव आ गया। अब वो फिर झूठ के चाल में आ तो गए, एक्सेप्ट तो कर लिया कि भाई स्कूल बंद थे 7 महीना से, तो हम फी कैसे जमा करते, रोड पे फेंक देते। चलिए, अच्छी बात है, धन्यवाद खेसारी जी। लेकिन आपको इस चीज़ का जवाब विस्तार से, एक एक लाइन का जवाब, ये 4 मीडिया के थंबू मुंह में घुसा करके लगवा करके आप सोचते हैं कि हम जनता को बेवकूफ़ बनाते जाएंगे और हमारे फॉलोअर हमको सलाम करते रहेंगे, मेरे लिए लड़ते रहेंगे। नहीं होगा। आपके एक एक फैन को आपके झूठ का पर्दाफाश 1 लाख खान कर करके बताएगा। बहुत सारे आपके फैन हमारे फैन हो चुके हैं खेसारी लाल यादव जी, याद करना, क्योंकि 1 लाख खान सत्य के साथ है। असत्य का खात्मा करने वाला का नाम है 1 लाख खान। चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरे सभी संबंधी हो, चाहे वो हमारे पिताजी क्यों ना हो, सभी का खात्मा, असत्य का सर्वनाश 1 लाख खान करने के लिए तैयार है। उसके लिए पनिशमेंट मुझे जो मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चलिए, कम से कम आपने ये स्वीकार तो लिया कि हाँ 7 महीने से स्कूल बंद था, इसलिए हमने फीस नहीं जमा किया टाइम पे, रोड पे फेंक देते हैं। यानी जितने लोग प्रिंसिपल से बात करा रहे थे, भाई हमारे छोटे भाई, और जितने उनके शागिर्द लोग, अब समझ सकते हैं उसमें बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे साबित करने पे कि फीस जमा हो रहा है, जमा, वो तो क्लियर हो गया। खेसारी जी खुद से क्लियर कर दिए कि भाई, और बता रहे हैं कि 7 महीने से। इनको ये भी पता नहीं है कि 7 महीने से स्कूल बंद है कि 9 महीने से स्कूल बंद है, स्कूल कब खुला है, कब से बच्चे जा रहे हैं। धन्य है खेसारी भाई, कितना झूठ आप लोग बोलोगे। शर्म करो यार, शर्म करो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ खेसारी लाल यादव जी। हम तो सुधार के रखेंगे आपको, क्योंकि आप जितना बड़ा झूठा पब्लिसिटी, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, रो रो के, हैं अबलई दिखा करके कभी कभी हैं आ जाते हो, और जितने फैन को बना लिए हो, और आपके फैन इतने भोले भाले हैं बेचारे, सुनने वाले लोग की आंखों पे पट्टी बन गई है, वो तो सिर्फ अंधे हो गए हैं। सीधा उनको यही नज़र आ रहा है कि हमारे खेसारी भैया बड़ी अच्छे हैं,
लोगों को मदद करते हैं। तो मैंने कब कहा कि मदद नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन आधा अधूरा करते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो क्यों बड़ा बनते हैं भाई? नहीं बना बड़ा बड़ा बड़ो, हम कहाँ बड़ा बनते भैया? मेरी औकात थोड़ी है ना हम किसी को गोद ले लेंगे। लेकिन चलिए, इस सब विषय पे कल मोहम्मद इकलाक खान 10 बजे दिन में कल मैं लाइव आऊंगा और खेसारी लाल के इंटरव्यू का एक एक जवाब दूंगा। एक एक, जितने लोग हमारे शेयर इतना करना है, ताकि मैं अभी भी आ सकता था, मैं उसका जवाब अभी भी दे सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ पता है? इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो खेसारी जी का इंटरव्यू को नहीं देखा है, राइट? तो पहले खेसारी जी के इंटरव्यू को आप लोग बढ़िया से देखिए, खूब उनके उसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और तब उस वीडियो को मैं कल आ करके आपको दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट उनकी बात जो बोली हुई है उन पर आपको कट टू कट जवाब दूंगा, कट टू कट जवाब दूंगा। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा बढ़िया से ढंग से उनको जवाब दूंगा कि अभी भी झूठ बोलना छोड़ दो, बोलना है तो सत्य बोलो, अन्यथा जनता से, भोली भाली जनता को जो गुमराह करके अपना फैन बनाए, उनसे माफी मांग लो, हमसे मत मांगो। नहीं तो उस घर वालों से माफी मांग लो, नहीं तो हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम जनता को यह बताते रहेंगे कि आप कितने सत्य हो या कितने झूठ हो। आप झूठ मूठ का पब्लिसिटी लेते हो, आप लोगों को गुमराह करते हो, तो ये जनता के बीच में आपके इस पर्दाफाश को करते रहेंगे, नो डाउट। आज है महाशिवरात्रि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज है बाबा दुधेश्वर नाथ की नगरी में, आज जुलूस पूरा ढंग, बाबा दुधेश्वर नाथ की नगरी में आज जश्न मनने वाला है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हमारे क्षेत्र में आज कार्यक्रम है, मैं जाऊँगा और 4 मीडिया लेके तम्बू मुंह में लगा करके अपने न्यूज़रों को बुला करके दल्ले लोगों को दिखाते हैं कि हम न्यूज़ दे रहे हैं। न्यूज़ तो इंटरव्यू में डिबेट कर लो सामने सामने। इकलाक खान का है, खेसारी लाल जी हिम्मत है नहीं है, हम जानते ना, चेहरे से साफ झलक रहा है कि झूठ बोलने वाले के चेहरे पे पसीने नजर आने लगते हैं और सत्य बोलने वाले का लीलार चमकता रहता है, मुस्कुराता रहता है। मालूम है कि नहीं? मालूम है, ये सबको मालूम है। कुछ लोग बोलते हैं कि इकलाक खान का फ्लोवर बड़ा कम है, फ्लोवर रहता तो ये उनके चिकने लोग बोलते हैं। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे पास 1 करोड़ फ्लोवर है और मेरे पास 1000 फ्लोवर है, वो दोनों बहुत अंतर है ना? 1 करोड़ कहाँ 1000, लेकिन तुम्हारे पास जो 1 करोड़ फ्लोवर है वो चड्डी डांस देखने के लिए और हॉटनेस और आपके गाने को देखने के लिए पसंद करते हैं, लेकिन 1000 लोग जो हैं वो हमारे, मुझे, मेरे सिद्धांत, मेरी विचारधारा पे चलने वाले मेरे साथ लोग हैं। बताओ हम तुमसे ताकतवर है कि? बताओ हमारे फैन कैसे हैं और तुम्हारे फैन कैसे हैं? तो ये सब मत दिखाया करो। 1 लाख अच्छा है, 10 करोड़ आपके फैन हो जाए। मेरे पास 500 ही लोग हैं भाई, 200 ही लोग हैं मेरे लिए, वो 2 करोड़ के बराबर है। मेरे जितने फैंस हैं वो हमारे उतने ही काफ़ी है आपके लिए, काफ़ी, बहुत काफ़ी। अच्छा है, स्टारडम का मजाक बनाओ, स्टारडम का गलत फ़ायदा उठाओ, जनता के बीच में जा के रो के जनता से सिंपैथी बनाओ। ये है खेसारी लाल यादव का चरित्र। कल आऊँगा लाइव, एक एक वीडियो का लाइन, एक एक, है ना? जिसको भौंकना है भौंकने दीजिए, मैं तो गोद लेता हूँ। गोद लेते हैं ना, तो खाली गोद लेने में पढ़ाई लिखाई कि और कुछ, सब बताऊँगा। आइए, समय कम है इसलिए मैं आपसे कम समय के लिए लाइव आया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, ताकि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं कल 10 बजे दिन में लाइव आऊँगा और खेसारी लाल यादव के इंटरव्यू का मुँह तोड़ जवाब दूंगा। जितने न्यूज़र, जितने यूट्यूबर, जितने चैनल वाले लोग हैं, आप लोग उसको लोड कीजिएगा और उसको दुनिया तक पहुँचाइएगा। आप जैसे भी हेडिंग बनाइए सब आपके लिए जायज़ है।
मुझे गाली दे के हेडिंग बना दीजिए, चाहे किसी और को, लेकिन जितना अच्छा हेडिंग बनाएंगे उतना ही अच्छा आपके भविष्य में भी आपको काम आएगा। गलत हेडिंग बना करके परोसने से मुझे लगता है उचित नहीं है। तो आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और आप जितने यूट्यूबर हैं, जितने देशवासी हैं, जितने विदेश में हमारे इंडियन कंट्री के जो भी लोग बैठे हैं, सबको मैं महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन मोहम्मद इकलाक खान के तरफ से मैं करता हूं। अपने पूरे CS फिल्म्स एंड म्यूज़िक परिवार के तरफ से, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ यूनियन के तरफ से सभी लोगों को मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कुछ काम करें, हो सके तो आप दूसरों की एक हाथ से कुछ हो सके तो मदद करें, करते रहें। हम थोड़ा बहुत जितनी सलाहियत है हम भी कर लेते हैं। खेसारी जी यादव जी बहुत करते हैं, बहुत, आप बीचे में छोड़ देते हैं। चलिए फिर भी करते रहना चाहिए, करते रहिए। सभी को फिर से मैं सलाम प्रणाम। जितने लोग मेरे जुड़े हैं, जितने जो भी अच्छे खराब लिख रहे हैं, हम तो जानते हैं कि संस्कारी लोग भी जुड़ जाते हैं तुरंत, और संस्कारी लोग का संस्कार जो दिखने लगता है। मैं संस्कारी लोगों को एक बार कह देना चाहता हूँ फिर से कि तुम्हें बार बार मैं बता रहा हूँ कुछ नया। मैंने बोला ना कि हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, देखो कितना अच्छा कानून, कितना अच्छा करते हैं कि नहीं करते। वैसे ही उसी तरीके से नया नया गाली का निर्माण करो, नहीं तो ये सब गाली बहुत पुराना हो गया। इन सारी चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जितने भी हमारे चाहने वाले हो और जो मुझे गाली देने वाले हो, प्रणाम करता हूँ, शास्त्रीय काल जय हिंद बोलता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। 10 बजे दिन में कल लाइव आऊँगा, पूरी इंटरव्यू खेसारी के लाल यादव जी का इंटरव्यू का जवाब देने के लिए। तो आप बने रहिए। तब तक कल का डिबेट, परसों का डिबेट हमारा, और 7 तारीख वाला ज़रूर देखिएगा। जो नहीं देखे हैं, आज का नहीं 7 तारीख वाला, वो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद बीच में मेरा 3 लाइव है, वो देख लीजिएगा। रात भर दिन भर का मौका है। आज का ये हम शुभकामना दे दिया। और खेसारी लाल यादव जी का इंटरव्यू खूब बढ़िया से देख लीजिए, आज भर देखिए, मज़ा आएगा। कल हम जब उसका जवाब देंगे तब मज़ा आएगा, जब देखें फिर मैं दिखाऊंगा भी कल, ठीक है। ओके, तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत होता हूँ, विदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्षेत्र में जाना है और बहुत सारे जनता से मिलना है, दुख दर्द में शामिल होना है। और आज खुशी का दिन है, महाशिवरात्रि। हर हर महादेव, जय महाकाल, है ना। आज महाकाल का दिन है, क्या पंडित जी? हाँ जी। इधर आओ, इधर आओ। देखिए, कुछ लोग कटुआ बोलते हैं, कुछ लोग मियाँ का प्रयोग करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए एक उदाहरण है। हमारे बार बार अपने लाइव में देखा होगा, मेरे पीछे एक बंदा बैठा रहता है। ये पता है कौन है? ये है राम भक्त हनुमान। नाम सुना है आप लोगों ने? हिंदू धर्म से जो लोग हैं वो भी जानते हैं और मुस्लिम धर्म से लोग हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि राम भक्त हनुमान पूरा कौन नहीं जाना था इस नाम को, है ना। तो ये देखिए टीका लगा करके मेरे पीछे जो बैठा है ना, ये राम भक्त हनुमान है। इसका नाम है घनश्याम चौबे, मालूम है? ये बाबा हैं। और ये बाबा मेरे साथ कदम से कदम मिला करके मेरे लिए रहते हैं, मेरे शिष्य हैं। तो इसीलिए बोला कि हिंदू मुसलमान नो, इकलाक खान के पोस्ट पे कभी नहीं करना, ठीक है। इससे पता चल गया होगा ना, और पता चलता रहता है। नहीं तो और बैकग्राउंड में जाके देख लेना, ये कटुआ वटुआ मियाँ हुआ का शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दो, ठीक है। आइए फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। खेसारी लाल यादव का झूठ का पर्दाफाश फिर से करूंगा, ये इंटरव्यू का, क्योंकि ये पत्रकार को सिखा करके बुलाते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं कराते हैं, अपने मुंह से बड़बड़ाते हैं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि पत्रकार को जब बुलाए हो, कॉन्फ्रेंस कराए हो, तो सत्य बात उससे क्वेश्चन कराओ और अपने मुखारबिंद से सत्य बात बोलो। खेसारी लाल यादव जी, झूठ कब तक बोलोगे? मैं पहले ही बोल दिया हूँ, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा, और तब भी वो झूठ नहीं छिपेगा, सत्य सामने आ जाता है, ठीक है। सत्य कभी पराजय नहीं होता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। देवों के देव महादेव के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। आज महादेव का दिन है। ये महादेव उनको भी ताकत दे जो सत्य के साथ खड़ा है,
और सर्वनाश करे उसका जो असत्य के साथ खड़ा है। निश्चित रूप से आज महादेव के दिन में मोहम्मद इकलाक खान बोल रहा है हर हर महादेव अपने मुखार बिंद से, क्योंकि मैं बाबा दुधेश्वर की नाथ की नगरी का रहने वाला हूँ और हर सावन में दुधेश्वर नाथ की नगरी में भोला जागरण भी करवाता हूँ, देवघर भी जाता हूँ, राइट। तो वो इकलाक खान है। आज महादेव का दिन है, इसलिए महादेव के दिन में अपने ज़बान खराब करने का नहीं है ना। रीटेक नहीं, 1 टेक शूटिंग चलेगी, 1 टेक। इकलाक खान का, खेसारी लाल यादव का रीटेक शूटिंग होता है। हाँ, टेक एक्शन, डी 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 करेंगे, आज को अरे रीटेक फिर से करो, ये होता है शूटिंग जो खेसारी लाल यादव करते हैं। लेकिन इकलाक खान जब आता है तो पूरा बैंड बजाता है और रीटेक नहीं कराता है, 1 टेक फाइनल देता, 1 टेक। मेरी कितनी मैंने भी फिल्म किया है पवन जी के साथ, 4 फिल्में हमारी है। उस सारे फिल्मों में इकलाक खान जब टेक देता था ना तो 1 टेक में फाइनल, 1 टेक। बैंजो जब बजाने बम्बई के स्टूडियो में जहां भी गया, बम्बई के स्टूडियो वाले घंटे पे चलते, पता है ना आपको, और वो घंटे में जितना रीटेक होगा उनका घंटा बढ़ेगा तो उनको पैसा बनेगा। लेकिन जब इकलाक खान जाते थे बैंजो बजाने के लिए तो 1 बार सुना, 2 बार सुना, उसके बाद 1 टेक में बजा दिया। स्टूडियो वाले कहते थे कि अरे यार ये कहाँ से आया भाई, ये बिहारी, ये तो पूरा एकदम 1 बार में ही बजा देता है यार, थोड़ा लेट होता है तो क्या समझ में आया। तो वो चीज़ है, इसलिए 1 टेक शूटिंग चलेगी। अब कल पूरा लाइव आकर के 1 टेक बताऊंगा, कितना मज़ा आता है खेसारी लाल यादव के सच्चाई की। ये मैंने पहले बोला, झूठ जितना बोलोगे खेसारी जी उतने ही अपने झूठ के जाल में फंसते जाओगे। एक बार जनता के सामने आके सॉरी बोल दो, इकलाक खान की जबान बंद हो जाएगी। नहीं तो लाख गाली तुम दिलवा दो, लाख गुंडा लगवा दो, लाख दुश्मन लगवा दो, इकलाक खान की जबान बंद तब होगी जब ये सांस बंद हो जाएगी। नहीं तो आप एक बार सॉरी आके जनता से बोल दो, नहीं बोलोगे तो यहां से मैं पोल खोलता रहूंगा। देखता हूं कब तक नहीं आओगे इकलाक खान। हिम्मत है तो डिबेट कर लो आके सामने, मेरे सामने बैठ जाओ ना। ये 2-4 चंगू मंगू चैनल वाले को बुला के मुंह में हथौड़ा लगवा लेते हो, हथौड़ा लगा के पूछ रहे हो, ना क्वेश्चन होता है, आंसर देते रहते हो। अरे मीडिया वाले भाई लोग, आप लोग क्वेश्चन करो ना। आओ, आ रहे हैं इकलाक खान के पास भी आ रहे हैं, हम भी कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना, छोड़ने वाले नहीं हैं हम। तो अभी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप लोग उड़ते हो, अभी आज बार देख लेते हैं। इसलिए कल पूरा हिसाब किताब बराबर करके कल देंगे, क्योंकि थोड़ा देखने का भी टाइम मिलना चाहिए। तुरंत आप आ गए, तुरंत हम आ गए, किसी को समझ में आया नहीं आया, कुछ क्या बोले, पूरी बात को पहले आप लोग सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए, उनकी इंटरव्यू को बढ़िया से सुनिए। हमारी तो 3 दिन से आप सुन रहे थे। तो मैंने एक चीज़ बोला था कि जितने उनके शागिर्द सहयोगी लोग हैं वो हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग तो चुप हो गए, मान गए, उन लोगों को समझदारी है, समझ गए। लेकिन अब आ गए कटोरा जी, हमारे खेसारी लाल यादव जी, अब वो आ गए सामने, पहले नहीं थे, आ गए, अब बोलने लगे। अब सामने सामने चलेगा बात, देखते हैं। कोई भी नए नंबर से वीडियो कॉलिंग नहीं करें, कॉल करना होगा करेंगे, लाइव के बाद आपका कॉल को टेकअप करेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन ऐसे लाइव में हैं और आप वीडियो कॉलिंग करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।